हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में हम लोग जो है मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज के क्लास में जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो वही है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है। पहले समझ लीजिए, कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स है बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। दोनों का ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या और इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या समान है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो समान, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होगा? चूंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? समान होगा। तो जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो ये भी मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2 का होगा। अगर ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स क्या होगा? 3/3 ऑर्डर का है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी है। अगर हम ए और बी दोनों को गुना करें और गुना करने पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर हम ए और बी को गुना करें, गुना करने पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। बी क्या है? ए का इनवर्स है। बी इज द इनवर्स ऑफ ए। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान देना है, सिर्फ ए और बी गुना करने पे आइडेंटिटी आना यहीं तक सीमित नहीं है। आगे भी ए और बी को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए और साथ ही साथ बी और ए को गुना करने पर भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। उस केस में हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। समझ में आ गया? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m है। एक और स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसी ऑर्डर का, जहां पर ए और बी को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है और बी और ए को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी क्या है? ए का इनवर्स है। यहां पे डिफिनेशन भी उसी तरह दिया हुआ है। क्या दिया है? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ए कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर m। देखिए ऑर्डर m जनरली जो है कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/n। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए उसको हम लोग कह दिए कि ऑर्डर m। अगर 2 है तो 2/2, 3 है तो 3/3, है कि नहीं? तो इफ a is a square matrix of order m and if there exists another square matrix b such that ab and ba equal to I, a into b equal to b into a equal to I, then b is called the inverse matrix of a। समझ में आ गया? अगर a और b को गुना करें तो I मिले और B और A को गुना करने पर I मिले। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर A और B को गुना करने पे, B और A को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो हम लोग कहेंगे B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या होगा? बी के बराबर होगा। ए इनवर्स क्या होगा? बी के बराबर होगा। यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे। यहां पे एक हम एग्जांपल लेते हैं
A इक्वल टू 2 3 1 2 एंड B इक्वल टू 2 -3 -1 2। हम देखेंगे क्या B A का इन्वर्स है। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A इंटू बी निकालेंगे। देखिए A में क्या है 2 3 1 2 इंटू बी में क्या है, बी में है 2 -3 -1 2। एक बार हम गुना करके दिखा देते हैं, बार बार उतना डिटेल से गुना नहीं करेंगे। आप लोग गुना जो है वो खुद से कर सकते हैं आसानी से। क्या होगा देखिए, गुना कैसे करते हैं, ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ होता है, पता है, ये दोनों का गुना इसके साथ होगा, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। नीचे आ जाइए, ये जो दिख रहा है ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ होगा। क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। समझ में आ गया। यानी कि ये जो कॉलम था इसका काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जो दोनों दिख रहा है अभी ये दोनों के साथ गुना होगा, यही ना होता है, इसका काम खत्म हो गया। क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस क्या होगा 3 इंटू 2 3 इंटू 2। नीचे आ जाइए, क्या होगा 1 इंटू -3 1 इंटू -3 प्लस क्या होगा 2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए इसे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो आ रहा है 2 2 कितना होगा 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा 3, तो 4 - 3 क्या बचेगा 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -6 होगा, ये +6 होगा, मिलके क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2, मिलके क्या होगा 0। यहाँ पे देखिए -3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4, -3 + 4 क्या होगा 1। कहने का मतलब ये किसके बराबर आया, आई के बराबर आया है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग b इंटू ए निकालते हैं। b पहले b लिखेंगे 2 -3 -1 2। फिर हम लोग a लिखेंगे, a में क्या है 2 3 1 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सेम जिस तरह इसे सॉल्व किए इसको इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आएगा 1 0 0 1। रिजल्ट इसका यही आएगा, क्या आएगा 1 0 0 1, मतलब ये भी क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a और b को जब हम गुना किए और b और a को गुना किए तो दोनों केस में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया, आया कि नहीं। अगर दोनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो हम लोग कह सकते हैं कि a का इन्वर्स जो होगा वो b के बराबर होगा। और यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 2 - 3 2 - 3 -1 2 -1 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, लिखिए इसे। देखिए आगे बढ़ते हम लोग, क्या दिया हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। अब इसका यूज हमें क्या है, जब हम कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे ना, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो हम उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा हम आसानी से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालेंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे इसका, जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे कोई भी मैट्रिक्स का, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहिए या फिर क्या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग बदल कैसे सकते हैं, उसका रूपरेखा को हम लोग चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या 6 तरह का ऑपरेशन हम लोग जो है वो कोई भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं। जैसे सिंपल से आप समझिए, सबसे फर्स्ट में क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या फिर 2 कॉलम्स को हम
एक दूसरे से बदल सकते हैं। उसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोग R1 या फिर R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं C1 या फिर C2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। आप R1 R2 कहिए, या फिर हम लोग कर सकते हैं R3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो फर्स्ट यही है। तो यहां पे दो ऑपरेशन यहीं पे आ गया कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम एक दूसरे से बदल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पे देखिए एक एग्जांपल है, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5, क्या दिया है 2 3 4 5, यहां पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम चाहें तो R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। अगर हम इंटरचेंज करेंगे R1 और R2 को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये R1 है और ये R2 है। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 जो है यहां पे आ जाएगा, 2 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 4 5 ऊपर चला जाएगा, 2 3 नीचे आ जाएगा। है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर इसी को हम बोलें कि हम यहाँ पे R1 R2 को इंटरचेंज नहीं करके हम C1 C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये जो C2 दिख रहा है वो C1 में चला जाएगा, जो C1 में दिख रहा है वो C2 में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 5 2 4। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें समझना यह है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद जो परिणाम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम ये ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ये आप जब इन्वर्टिबल फंक्शन में जब हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में जब हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन इस तरह दिया रहता है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हुए हमें एक मैट्रिक्स जो नीचे दिया हुआ है उसका हमें इनवर्स निकालना है। अगर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन पता ही नहीं है तो हम उसका इनवर्स उस केस में नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज समझ में आ गया। क्या करेंगे, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम आपस में बदला बदली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रो को कॉलम के साथ, अगर हम रो को कॉलम के साथ बदलेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। एक रो को दूसरे रो के साथ हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि कोई भी रो को, मान लीजिए R1 को हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं। सेम वैसे ही C1 को हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं, या फिर R3 को किसी भी संख्या से गुणा करके हम लोग लिख सकते हैं, या फिर C2 को किसी भी संख्या से हम लोग गुणा करके लिख सकते हैं। तीसरा चौथा यही है, क्या है कि कोई भी रो दिया हुआ है या कोई भी कॉलम दिया हुआ है तो उसे हम लोग किसी संख्या से गुणा या भागा कर सकते हैं। के क्या है, के कोई भी संख्या है, के कोई भी रियल नंबर है जिससे हम लोग गुणा कर सकते हैं और उससे हम लोग भाग दे सकते हैं। जैसे के जगह पे 5 हो सकता है, के जगह पे 3 हो सकता है, के जगह पे -2 हो सकता है, के जगह पे 4/5 हो सकता है, के जगह पे -3/4 हो सकता है, के का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो कोई भी रो कोई भी कॉलम में हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर इसका एक एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6 9 8 2 1 0। हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं C2 को
2 इंटू C2, 2 इंटू C2। C2 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू C2। अगर हम C2 को 2 इंटू C2 लिखें तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, C1 में कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा, 3 6 2 रहेगा। सिर्फ किस में चेंजेस होगा, C2 में चेंजेस होगा। और वो क्या होगा, C2 जो है 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ 4 है, 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 9 है, 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 1 है, 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर C3 में कोई चेंजेस नहीं करना है, जो दिया हुआ है चेंजेस उसी में करना है। C3 भी वैसे एजिटेड वैसे ही लिख देना है इसको। समझ में आ गया, यानी कि ये मैट्रिक्स का रूपरेखा बदल गया सिर्फ इसके कारण। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 2 3 6 दिया हुआ है, -1 0 5 दिया है, 2 3/2 -8 दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है R2 को हम लोग लिख रहे हैं -1/5 इंटू R2। अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स को बदल देना है और इसको इस तरह से बदलना है, R2 में चेंजेस करना है, क्या लिखना है, -1/5 इंटू R2। हम क्या करेंगे, बदलेंगे कैसे, हमें R1 में कुछ नहीं करना है, R1 जैसे का तैसा लिख देना है। हो गया, हम बदल रहे हैं R2 को। R2 को हम लोग -1/5 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया, -1। इसे जब हम लोग -1/5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे 0 है, 0 को किसी से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रो 2 का, सेकंड रो का बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब इस 5 को हम गुना कर रहे हैं किससे, -1/5 से। -1/5 से कट कुट के क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। फिर R3 को जैसे का तैसे लिख देना है। क्या करना है, 2 3/2 -8। तो ये जो मैट्रिक्स था बदल के ये मैट्रिक्स हो गया। किसके कारण, सिर्फ इसके कारण। समझ में आ गया। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट और सेकंड क्या था, फर्स्ट क्या था, कोई भी रो को हम लोग, कोई भी दो रो को हम लोग आपस में अदला बदली कर सकते हैं। दूसरा क्या था, कोई भी कॉलम को हम लोग जैसे रो में करेंगे वैसे कॉलम में भी कर सकते हैं। कोई भी दो कॉलम को हम लोग एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं। तीसरा चौथा क्या कहता है, कोई भी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग गुणा कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग गुणा कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए लास्ट, लास्ट देखिए, लास्ट क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से किसी दूसरे रो में गुना करके जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। देखिए जहां गुना की बात आती है वहां समझ जाना भाग भी हो सकता है, जहां जोड़ वहां घटा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रो को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना करके किसी दूसरे रो में हम लोग जोड़ सकते हैं। सेम ऐसे ही यहां भी कर सकते हैं। C1 को हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस 2 इंटू C2। अगर नहीं समझ में आया इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, क्या है, 2 3 6 1 0 5 -2 3 9 ये दिया हुआ है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, R1 को बदल दे रहे हैं। किस तरह बदलेंगे, हम लोग R1 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुना करके, R2 में 2 से गुना करके R1 में हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, R2 में 2 से गुना करके R1 में हम लोग जोड़ दे रहे हैं। देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका चेंजेस क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इससे। ये देखिए हमें R2 R3 में कुछ नहीं करना है, जो भी बदलना है R1 में बदलना है। ये जो दिख रहा है ना R1, इसी में चेंजेस करना है। कैसे चेंजेस करेंगे, देखिए यहां पे R1 क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे R1 क्या है, 2 है। बस एक तरह से समझ लीजिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला में लिख दीजिए। यहाँ पे R1 का वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पे एक चीज देखना है, R1 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1 प्लस 2 इंटू R2। बस एक तरह का फॉर्मूला है। R1 में यहाँ क्या है, फर्स्ट वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, और R2 में इसके जस्ट सीधा में R2 में क्या है, 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। हम लोग यहाँ पे 4 लिख दिए। सेकेंड एलिमेंट में आ जाइए। सेकेंड एलिमेंट 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। ये 2 तो पहले से दिया हुआ है, इंटू ये जो 3 के सीधा में जो दिख रहा है R2 वैल्यू, वो क्या है, 3 के सीधा में R2 वैल्यू क्या है, 0 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वैल्यू R1 का तीसरा वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे, प्लस 2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, गुना 6 के सीधा में R2 का कौन सा वैल्यू है, 6 के सीधा में R2 का कौन सा वैल्यू है, 5 है। जब इसे सॉल्व करेंगे 6 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 16। तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। फिर हमें R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं करना है, चेंजेस सिर्फ R1 में होना है। इसे जैसे का तैसा लिख दीजिए, 105, फिर क्या है, -239। तो ये मैट्रिक्स था, ये जो फॉर्मूला था, इसके कारण ये बदल के ये बन गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम लोग कॉलम का लेते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ए है, दिया हुआ क्या दिया है, 2 3 6 1 9 8 0 5 4, ये दिया हुआ है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, C3 लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, C3 माइनस 3 इंटू C1। मतलब किसमें चेंजेस होना है, C3 में होना है, और C3 का फॉर्मूला क्या होगा, C3 माइनस 3 इंटू C1। अब देखिए अगर ऐसा लिखेंगे तो चेंजेस क्या होगा, हमें C1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, वो 2 1 0 ही रहेगा। C2 में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 9 5 ही रहेगा। हमें चेंज किसमें करना है, C3 में करना है। और ये C3 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोलिए तो C3 माइनस 3 इंटू C1 दे रखा है, मतलब एक तरह का फॉर्मूला दे रखा है। आइए C3 के पास पहला वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 लिखेंगे, -3 इंटू ये जो 6 के सीधा में C1 का जो वैल्यू है वहां पे आ जाइए। कितना दिया है, 2 दिया है। जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। समझ में आ रहा है, क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़िए। C3 का दूसरा वैल्यू 8 है, 8 लिखेंगे, -3 इंटू ये जो 8 दिख रहा है, इसके सीधा में C1 का वैल्यू कौन सा है, 8 दिख रहा है, इसके सीधा में C1 का वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। 8 में 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, 5, है ना, इजी। अगला देखिए, अगला लास्ट वैल्यू क्या है, ये जो C3 दिख रहा है, C3 का लास्ट वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे, -3 इंटू ये जो 4 के सीध में जो C1 का वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। 4 माइनस 0 मतलब 4। समझ में आ गया। ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ट्रांसफॉर्म करके हम लोग इसे इस रूप में बदल, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला क्या था, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को हम लोग एक दूसरे से बदल सकते हैं। दूसरा क्या था, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में हम लोग किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तीसरा क्या था, कोई भी रो में चेंजेस करने के लिए किसी संख्या को किसी दूसरे रो से गुणा करके या भागा देके हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे हम लोग ये एग्जांपल दिखाएं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह रहेगा। क्वेश्चन रहेगा यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A = 1 to 2 - 1।
अब एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा हम लोग जो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका पहले सीख लीजिए आप। हम जानते हैं कि A इक्वल टू आई इंटू ए होता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू आई ए होता है। अगर यहाँ पे आई हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे A इनवर्स इंटू ए होगा। आई इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स इंटू ए। मतलब क्या है, ये दिया हुआ रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स जब दिया रहेगा तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। और क्या करेंगे, इस A को बदलते बदलते I कर देंगे, और यहाँ पे इसे बदलते बदलते अगर यहाँ पे I आ गया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही A का इनवर्स होगा। एक बार और समझ लीजिए इसे। हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। यहां हम लिखेंगे A इक्वल टू आई इंटू ए, लिख दिए। यहां पे हम लोग लिख दिए A इक्वल टू आई इंटू ए। अब A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 1 2 2 -1, ठीक है। इक्वल टू I का वैल्यू क्या है 1 0 0 1, ये भी ठीक है, इंटू ए। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम यूज करेंगे तो जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे। जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। और ऑपरेशंस करते करते यहाँ पे जो है वो आई आ जाएगा। अगर यहाँ पे आई आ गया तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही ए का इनवर्स कहलाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते इस A को हमें I के रूप में बदल देना है। इस A को हमें I के रूप में बदल देना है, तो जब इसमें जो बदलाव आएगा वही A का इनवर्स कहलाएगा। समझ में आ गया। मतलब ये जो वैल्यू दिख रहा है ना 1 2 2 -1, इसे हम लोग बदलेंगे, बदल के हम लोग I के फॉर्म में ले आएंगे। I मतलब 1 0 0 1। अगर ये I के फॉर्म में आ गया, उस केस में यहां पे जो बदलाव होगा वही A का इनवर्स कहलाएगा। अगर ये I के फॉर्म में नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो है इन्वर्टिबल पॉसिबल, इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू दे रखा है इसे हमें किसी भी कीमत पे I लाना है। जब ये I आ जाएगा उस केस में यहां पे जो बदलाव होगा वही इसका इनवर्स होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे तो अगर रो का करेंगे तो सिर्फ हमें उस केस में रो ही लेना है, अगर कॉलम लेके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेके ही करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बना के दिखाएंगे। एक बार हम रो लेकर के हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, फिर हम लोग कॉलम का करेंगे, और दोनों ही केस में जो है इनवर्स एक ही आएगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे हमें आई लाना है। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें आई लाना है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये बात समझ में आ गया तो कभी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा हम इनवर्स निकालने में नहीं चुकेंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे क्या लाना है, तो आई लाना है। क्या लाना है, आई लाना है। समझ में आ गया। हम इसे मिटा देते हैं ताकि हम सॉल्यूशन जो है वो आसानी से कर सके। यहां हम लिख रहे हैं A इंटू आई ए, फिर A का वैल्यू लिख देंगे 1 2 2 -1 इक्वल टू I का वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1 इंटू क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट कर दिए। अब हमें एक ही चीज दिमाग में लाना है कि अगर हम रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो का ही करेंगे, कॉलम का कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम का ही लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन करके दिखाते हैं, और यहाँ पे हम आई लाएंगे। आई मतलब 1 0 0 1 लाना है, किसी भी कीमत पर जोड़िए घटाइए, किसी को गुना करके जोड़िए, किसी को भाग देके जोड़िए, कुछ भी कीजिए, यहाँ पे आई लाना है। अगर यहाँ पे आई आ गया, आई आने के बाद जो इसमें चेंजेस होगा वही ए का इनवर्स होगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 तो पहले से है, मतलब इसका छेड़खानी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 पहले से है, इसलिए R1 में अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ 1 पहले से, इसलिए R1 में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम आ जाते हैं R2 के पास। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ 0 लाना है तो 2 में क्या घटाएंगे, तो 2 में 2 घटाने पे 0 आएगा। 2 में क्या घटाने पे 0 आएगा, 2 घटाने पे 0 आएगा। तो हम R2 में 0 कैसे लाएंगे इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस 2 इंटू R1। देखिए क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस 2 इंटू R1। देखिएगा ये 0 आ जाएगा। कैसे, हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 2 आ जाता है R2 के पास। एक तरह की इसे आप फॉर्मूला समझ लीजिए, R2 इक्वल टू, इस पे लिख लीजिए R2 माइनस 2 इंटू R1, लिख लिया साइड में। R2 का फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, तो 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस ये 2 पहले से दिया है, और इसी के सिद्ध में जो R1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0। आ गया ना। तो जैसा हम लोग इधर लिखेंगे वैसा यहां भी तो करना है। आ जाइए, यहाँ पे क्या है, पहले से -1 है, -2 इंटू R1 के जगह पे क्या है, इसके सिद्ध में क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे। क्या हो जाएगा, -1 -4 मतलब -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। समझ में आ गया। अब जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं ना, वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम राइट हैंड साइड में भी करना है। राइट हैंड साइड में आ जाइए, R1 में कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसे का तैसे रहेगा। हम चेंज कर रहे हैं किसमें, R2 में। R2 का वैल्यू लिखेंगे क्या, 0 लिखेंगे, -2 इंटू इसके सिद्ध में R1 कितना है, 1 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, देखिए -2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम -2 कर दिए। फिर आ जाइए इसके पास, यहाँ पे क्या है, 1 है, -2 इंटू इसके सिद्ध में क्या है, R1 का वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 मतलब 1। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया। यहां पे हमें 1 लाना है, यहां पे क्या लाना है, 1 लाना है। अगर यहाँ पे 1 लाना है, अगर हम -5 से डिवाइड कर दें तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं, ये जो R2 दिख रहा है ना, ये जो R2 दिख रहा है, हम लोग R2 को -5 से भाग दे रहे हैं। R2 को -5 से भाग दे दिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, इधर आ जाइए। R1 में कोई चेंजेस नहीं, ये 1 2, सिर्फ R2 में चेंजेस करना है। R2 को क्या करना है, -5 से भाग देना है। यहाँ पे जब -5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे -5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे, तब तो इक्वल होगा ना। आ जाइए राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है, 1 है, रो R1 में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 1 0 लिख दिए, 1 0 लिख दिए। हमें चेंजेस करना है R2 में, क्या करना है, R2 को -5 से भागा देना है। यहाँ -2 है, यहाँ -5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 2/5। क्या होगा, 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, -5 को। सॉल्व करेंगे तो -1/5 होगा, इंटू क्या, a, इंटू a। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। यहां पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। 0 कैसे आएगा, देखिए यहां 0 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, R1 लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, R1 -2 इंटू R2 कर दे रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, साथ ही साथ हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे ना, ऐसा नहीं कि इससे बदलने के चक्कर में ये भी बदल जाए। एक आध बार बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ज्यादा अगर बदलते रहेंगे तो फिर हम लोग सॉल्व करते करते लंबा प्रोसेस जाएगा, फायदा कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है कि जो चेंजेस आ चुका है कोशिश करेंगे उसमें दोबारा कुछ चेंजेस ना आए। जैसे देखिए R1 को क्या लिख रहे हैं, R1 -2 इंटू R2। आ जाइए R1 के पास क्या है वैल्यू, 1 है।
हम क्या बोले, एक तरह से इसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में ले लेते हैं। क्या R1 इक्वल टू क्या, R1 माइनस 2 इंटू R2। R1 का ये वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 2 इंटू इसके सिद्ध में क्या है, R2 का वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इधर आ जाइए, ये जो R1 दिख रहा है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। आ गया ना 0। R2 में कुछ चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे रहेगा। समझ में आ गया। तो जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम हम किधर करेंगे, राइट हैंड साइड में। देखिए R1 को लिखेंगे, R1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R2 मतलब 2/5। R2 क्या है, 2/5 है ना, इसी के सिद्ध में। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 4/5, जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे 1/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/5, तो 1/5 लिख दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, R1 का वैल्यू लिखेंगे, R1 में क्या है, 0 है, 0 लिखें, माइनस 2 इंटू R2 में क्या है, माइनस 1/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2/5 लिख दिए। क्या R2 में कुछ चेंजेस करना है, नहीं करना है, सिर्फ हमें R1 में चेंजेस करना है। R2 जैसे का तैसा लिख देना है, 2/5 माइनस 1/5 इंटू a। अब आप देखिए यहाँ पे i आ गया ना, तो अगर यहाँ पे i आ गया तो ये जो वैल्यू दिख रहा है यही a का इनवर्स होगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। ठीक है, तो जिस तरह से हम इसे रो के द्वारा दिखाएं वैसे ही इसे हम लोग कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कॉलम का करके भी इनवर्स ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो लिखिए इसे। और आप लोग का ये होमवर्क रहा कि इसी क्वेश्चन को कॉलम को लेकर एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए तो फिर मैं अगला क्लास में जब आऊंगा तो बता दूंगा। ना भी देखना चाहेंगे, नहीं आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद अगला क्लास में बताएंगे। ठीक है, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए हमें आसान तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का हम समझ नहीं सकते हैं। बस स्टेप खाली देख लीजिए कि क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। हमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें आई लाना है, यहाँ आई लाने के चक्कर में इधर में जो चेंजेस होगा वही उसका ए का इनवर्स होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में तीनों एलिमेंट, मान लीजिए अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों का दोनों 0 आ गया नीचे में, तो उसका जो है इनवर्स कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों अगर 0 आ गया तो ये आई बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे दोनों 0 आ गया तो आई कभी बनेगा नहीं बनेगा, तो उस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग घर जाइए, पढ़िए आराम से, और इस तरह का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे सकते हैं, हम अगले क्लास में आके उसे सॉल्व कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को हम कॉलम को लेकर एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।